हमारे सनातन धर्म में शस्त्र का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञान लेना और शस्त्र रखना। हमारे देवी देवताओं ने इसका उदाहरण दिया है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में भी कहा कि जब तक क्षमा कर सको क्षमा करो, सो तक। अब इनकी सो पूरी हो चुकी है, अब यहाँ क्षमा नहीं दी जाएगी। अब सनातन जाग चुका है। लेता राहुल गांधी जी के दादा का नाम क्या आप बताइए। एक उर्दू में कहावत है, ये खाला का घर नहीं रहा। अब ये हमारे राजाओं का घर है, ये हमारे छोटे छोटे वीर योद्धा राजा है, ये हमारे बजरंग दल के। मुझे डाउट हो रहा है केजरीवाल जी पे कि सनातनी है भी या नहीं। मुझे लगता है मुझे ओपन करके डॉक्टरी करानी पड़ेगी उनकी। बजरंग दल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक बीमारी आई थी कोरोना, जिसका इलाज हो गया, और मुस्लिम समुदाय में कुछ ऐसे विचारधारा है, सारे मुस्लिमों की मैं बात नहीं करता, जो कोरोना से भी खतरनाक और घातक है। आप देख रहे हैं देश के अंदर कैसी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं। हमारे जब धार्मिक जुलूस निकलते हैं उन पर पथराव, रोहिंग्या द्वारा जगह जगह बस्तियों के अंदर अत्याचार करना, गौकशी करना, ये सब क्या है की गई है। ये जोश कितना कारगर होगा? देखिए, आज इतनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि देश का बल बजरंग दल आज जिस प्रकार से देश के अंदर जो विद्रोही, जो सनातन धर्म के खिलाफ जितने भी ये अपनी असुरी शक्तियाँ ताकतें ये सनातन धर्म को झुकाने का प्रयास कर रही हैं, आज बजरंग दल ने यह आह्वान कर दिया खुले मन से कि बजरंग दल जब तक है, किसी भी प्रकार की विदेशी ताकतें जब देश के अंदर जो हमारी असुरी शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम अगर करेगा तो बजरंग दल उसके लिए तत्पर तैयार है। कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो सबको दिखाई दे रहा है और आपको भी पता है कि बांग्लादेश में किस तरह से हो रहा है। नारायणा में अभी हाल ही में क्या हुआ, दिल्ली में आप जब देख सकते हैं कि हिंदू जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। आपके सामने ही है बांग्लादेश में हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ क्या क्या काम हो रहा है, उसके खिलाफ अभी हमने प्रदर्शन भी किया था। तो मेरी तो बस यही एक मांग है कि हिंदू भाइयों के साथ और बहनों के साथ उनकी रक्षा की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मदद हो सके उतनी मदद की जाए। हिंदू जाग चुका है। पिछली सरकारों में हिंदुओं को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता था और आज हिंदू हर तरीके से सक्षम है। हमारी मानसिकता और है और उनकी ओर है। वो लोग क्या, उनके मजहब में बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप अगर बुत परस्तियों को अत्याचार करेंगे, उन्हें तकलीफ देंगे तो तुम्हें अल्लाह ताला स्वर्ग देगा, 72 हूरें मिलेगी। हमारे सनातन धर्म में शस्त्र का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञान लेना और शस्त्र रखना। हमारे देवी देवताओं ने इसका उदाहरण दिया है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में भी कहा कि जब तक क्षमा कर सको क्षमा करो, सो तक। अब इनकी सो पूरी हो चुकी है, अब यहाँ क्षमा नहीं दी जाएगी। अब सनातन जाग चुका है। भाजपा के नेतृत्व में, बजरंग दल के नेतृत्व में, हिंदुत्व के नेतृत्व में पूरा भारत एकजुट हो चुका है। अपनी स्वयं की रक्षा करना कोई हानि नहीं है। जो हिंदू बटे हुए हैं उनको कैसे एकत्र करिएगा आप? उनको एकत्रित करने के ही माध्यम से आज आप देख रहे हो कितना कार्यक्रम दिल्ली के अंदर, कितना बड़ा आयोजन हुआ है। हमारे बड़े बड़े अधिकारी बजरंग दल के, और बजरंग दल के माध्यम से हिंदुत्व जाग उठा है। और एक एक कार्यकर्ता क्षेत्र में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब सनातनी हैं। हम ऊंच नीच को नहीं मानने वाले। हमने जो जगाना है ऊंच नीच खत्म करनी है और कर चुके हम लोग। हमारा महत्व है सिर्फ एक ही जुट, हिंदुत्व, मात्र हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तानी होगा। आप अपने घर पे अपना घर का नाम क्यों नहीं बदल सकते, उसमें परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते? हमारे परिवार की, हमारे पूर्वजों की धरती है ये, किसी और की नहीं है, मुगलों की नहीं है ये। हमने तो खदेड़ा उनको। ये हमारे वीर जवानों ने बताया, पहले शिवाजी जैसे, राव जैसों ने, सुभाष चंद्र बोस जैसों ने आज़ादी के टाइम पे भी कितनी मेहनत की, लेकिन ऐसे महान व्यक्तियों को आगे नहीं आने दिया कुछ और पार्टी के लोगों ने। ये क्या पिछले 70 सालों से हिंदू नहीं जागे थे क्या, जो आप जाग रहे हैं? ये बात आपने अच्छी पूछी मुझसे। हिंदू जागा हुआ था, लेकिन कुछ सरकारें कुछ लोगों के शरण में थी जो उनकी भाषा बोला करती थी। उनकी औलादे देखो, अगर आज मैं नाम ही लेता हूँ, राहुल गांधी जी के दादा का नाम क्या आप बताइए, तो उनकी मानसिकता सीधी सी वही होगी ना। कभी उनको देखा जनेऊ धारण करते हो, किसी मंदिर में पूजा करते हुए? आज देखो वो, आज सनातन आज उनकी सिस्टर को ले लीजिए, प्रियंका जी को। प्रियंका जी आज तक चोटी नहीं रखती यार, पर कटी सी रहती। क्या बैलेंस है दादी की तरह? दादी जिस तरह की उसी फैशन है वो तो। सनातनी कहाँ है फिर? सनातनी तो नहीं ना, मांग भरी है उसने। वो ईसाइयों की वाइफ है, देश की नहीं है। गांधी नहीं लगाना चाहिए उसे अपने आगे। मंदिर तो जाती है ना। शादी के बाद मंदिर जाना, उसकी वोट आ रहा है महाराज, उसे चाहिए इलेक्शन में, इलेक्शन जीतना है हमें, बस किसी तरह जीत जाए।
अब खाला का घर नहीं रहा, एक उर्दू में कहावत है, ये खाला का घर नहीं रहा, अब ये हमारे राजाओं का घर है। ये हमारे छोटे छोटे वीर योद्धा राजा है, ये हमारे बजरंग दल के, ये एक एक योद्धा पूरा एक एक राजा की ताकत रखता है। और आज सोच रहे सनातनी जाग गया, सनातनी पहले भी जागा होता, लेकिन सरकार के माध्यम से जो पिछली सरकारें थी उनसे दबा हुआ था। आज देखो 300 साल 500 साल पुराना इतिहास बन गया राम मंदिर का, किसने हटाया? वो सनातनियों ने, सनातन को मानने वालों ने। धारा 370 देखो, जिसके अंदर लिखा था 75% जब तक वहां के लोग सरकार में शामिल नहीं होंगे धारा 370 नहीं हटेगी, 35 से नहीं हटे। आज हटा दी हमारी सरकारों ने, सनातनियों ने। आपने देखा हर आशिक एक बात कहता है, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और ख्याली पुलाव, तो ख्याली पुलाव देख रहे हैं। वो सिर्फ अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके स्टेट के लोग हैं, उन्हें ख्याली पुलाव दे रहे हैं, चांद तारे तोड़। किसकी आशिक ने चांद तारे तोड़ के लाया? ये इसी तरह उनको गुमराह कर रहे हैं बस अपनी रोटियां सेकने के लिए। पाकिस्तान से टच है सब लोग, उनका एक ही मोटिव है, सिर्फ सनातन को कष्ट पहुंचाना किसी ना किसी तरीके। बाप जो बाप करेगा बेटा वही करेगा ना, उनके पूर्वज यही करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कभी टोपी पहन लेते हैं तो कभी मंदिर जाते हैं। वो तो चोर है, वो तो चोर है। अरविंद जी के लिए मेरे दोस्त हैं, दोस्त आपके दोस्त हैं? मैं दोस्त क्यों कह रहा हूँ, कम से कम है तो सनातनी, सिर्फ इसलिए। अब आती है पार्टी के बाद, उसने ये कहा था, मेरे बीवी बच्चों की कसम राजनीति में नहीं आऊंगा। आ गया, मैं मेरे बच्चों की कसम टोपी नहीं पहनूंगा, टोपी पहनूंगा लेकिन पहन के जनता को पहना दी। मुझे बताओ, जो दिल्ली में बिजली पानी जो फ्री करने के झूठे झूठे वादे करते हैं, ये उनके फादर की कमाई से आता है क्या? ये वो रिक्शा ठेला चला के देते हैं? स्ट्रीट लाइट पे कभी बिल नहीं आता था, आज आपके बिल देखो स्ट्रीट लाइट का वो आता है, उसके अंदर कमर्शियल चार्ज 50 रुपए था, 200 रुपए पर किलोवाट आ रहा है। पंडित सुभाष चंद्र। तो केजरीवाल जी को यह सोचना चाहिए, जेल जाकर भी बुद्धि नहीं आई उनको। मैं उनकी मानसिकता देख रहा हूं, यार किसका खा रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? यानी टोपी पहन के तो वहां मुल्लों के साथ चले गए, सिर्फ वो एक मात्र सीट के लिए। बताइए, अभी रोहिंग्या काफी तादाद में जो है दिल्ली में रह रहे हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो उनका सपोर्ट कर रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को यहाँ पे लाना, क्या आपको लगता है कि क्या पर्पस हो सकता है? क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाला है। पर्पस अभी आपने बोल दिया, चुनाव आ रहा है। मेन उनका टारगेट किसी पर, लोग कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है सिक्योरिटी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख से बचाकर चोर भी तो घुस रहा है सांप के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, जहां ममता जी सही तो कह रहे हैं ना, बॉर्डर पे किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हुए कैसे बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं? वो वहां की सीएम पूरी हेल्प कर रही है, ये वही है, करवा वो रही है। कुछ स्टेट की पुलिस भी तो वहां साथ देती है उनका। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट 24 घंटे वहां खड़ी रहती है? बीएसएफ 24 घंटे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आने दे रही है अंदर, जो इतना तादाद में रोहिंग्या राजधानी दिल्ली में है। केजरीवाल जी उनकी पैरवी जो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जबकि सनातनी है, अगर देश का नमक खाया उन्होंने तो कम से कम उसे ये सोचना चाहिए, ये हमारे देश को इतिहास गवाह, 16 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ने के बाद भी उसने हमारे साथ अत्याचार किया, धोखे से किया। आज भी वो उन्हीं लोगों के साथ दे रहा है। ये जयचंद है केजरीवाल, इसका नाम केजरीवाल नहीं है, जयचंद है ये उनकी। कम से कम इस जगह तो एक हो जाओ यार, देश जब देश का नुकसान होगा तो, जब देश होगा तो तुम्हारी सरकारें रहेगी ना। जब रोहिंग्या तुम्हें छोड़ देंगे, क्या चाहिए केजरीवाल से? केजरीवाल से मुझे एक ही चीज चाहिए कि किसी भी तरीके इस ऐसी बयानबाजी ना करे, सनातन को ठेस पहुंचे, जिदारी से इलेक्शन लड़े, टोपी पहनकर नहीं। सनातन कभी के लिए, सनातन के लिए क्या किया? चलो कुछ नहीं, वो अपने धर्म को मानने वाले हैं, मंदिर जाने वाले हैं, तो उन्होंने कभी कोई ऐसा ऑप्शन उठाया? मस्जिदों में उन्होंने जब आई थी पिछले बार, तो मस्जिदों में उन्होंने मौलवियों को वेतन शुरू कर दिया। पंडितों को मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको वोट चाहिए, सिर्फ वोट और वोट। जो इंसान अपनी मातृभूमि का मीत नहीं, वो संसार में किसी का नहीं, वो अपनी मातृभूमि का है। उन्हें पंडितों को दिलाई कभी सैलरी? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र है, झूठ बोलकर किसी भी तरीके से वोट लेना, अपनी सरकार झूठे दम वादे पर खड़ा करना। जो जो उन्होंने वादे किए एक भी ऊपर नहीं। क्या बोला उन्होंने केजरीवाल जी ने? कितना क्या बोला उन्होंने, ये बताओ। क्या झूठ बोला, बताओ। सबसे पहला झूठ उन्होंने अन्ना जी के पास गया, मैं बिल में साथ दूंगा और मैं कुछ नहीं, 2 बंदरों के बीच में, 2 बिल्लियों के बीच में बंदर सीएम बन के चला गया। सिर्फ उनका टारगेट सीएम का था, उसकी प्लानिंग थी ये केजरीवाल जी की।
आदरणीय केजरीवाल जी कहूँगा, ऐसा धोखेबाज संसार में पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारे बीच में होना चाहिए ताकि रोहिंग्यों के खिलाफ हो। सिर्फ एक बात बताइए, फ्री तो आपको ही मिल रहा है ना, बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। मेरे को मिल रहा है, आप मेरे घर में जाके देखो एसी चल रहा है, 200 यूनिट नहीं मिलती मेरे को। ना 200 यूनिट झुग्गी झोपड़ी वालों के, रोहिंग्यों के लिए, ये उनका दलाल बना हुआ है। यस सबसे पहले केजरीवाल जी से मिलने कौन आई थी? अभी भी उन्होंने मंच पे, भरे मंच पे कहा ममता जी ने, मैं केजरीवाल जी से पहले मिली थी। वो रोहिंग्या के लिए स्पेशल मिल के गई थी कि आने वाले 2024, 23, 25 में इलेक्शन होंगे, रोहिंग्या में किसी तरह इधर से भेजूंगा, आप शरणार्थी बने रहना दिल्ली में, छत्र छाया में आप रखना, भेजना मेरा काम है। ये दोनों ने वादा किया हुआ है, ना आप थे वहाँ ना मैं था। उसका नाम असली और कुछ भी है ना, बेगम क्या करके। तो केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए, अगर भारत है तो उनका अस्तित्व है, वोट हिंदुओं का भी है, रोहिंग्यों का, मुसलमानों का वोट नहीं है। इतिहास गवाह है, जिसका खाया उसको ही काटा है। ये सगी माता बहनों के नहीं है। नहीं इनके एक मौलवी बोलते हैं, मेरे तुम बहनों से शादी करो, बहन को तुम्हें जानती है, भाई तुम्हें जानता है, बाहर जाने की जरूरत क्या है? मामू ऐसी जान मानसिकता के लोग ये लोग सपोर्ट में रहते हैं। आज देखो सनातन कहाँ पहुंचा है, सनातन एक होने से पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल भी तो सनातनी, वो भी तो एक हिंदू हैं। नहीं ये तौहीद बताता है जमुना पार में जो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आपने क्या पूछा, भी दोबारा पूछिए, एक मिनट चुप रहिए आप। अरविंद केजरीवाल भी एक हिंदू हैं, वो भी एक सनातनी है, कहते हैं हम सनातन है। मैं भी हिंदू, हम सब खड़े हिंदू हैं। एक ने भी रोहिंग्या के पक्ष में बोला है, इससे पता चलता है वो हिंदू नहीं है। नहीं मैं अगर आपकी फेवर ले रहा हूं तो मैं आपका हितैषी हूं, मेरे भाई हो। अगर उनके हिंदू भाई होते तो हमारी फेवर बोलते, वो बांग्लादेशी के लोगों की नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रदर्शन करा आम आदमी पार्टी ने, बताओ पूरी दिल्ली में, आप मीडिया से बताओ मुझे, पूरी दिल्ली में किसी ने उफ भी कही है? हम भरे मंच से बोल रहे हैं, हमारे पदाधिकारी उनके खिलाफ विरोध तो दर्ज करा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं यार सनातनी का ब्लड है इसके अंदर। मुझे तो शक होता है, अब मुझे डाउट हो रहा है केजरीवाल जी पे कि सनातनी है भी या नहीं। मुझे लगता है मुझे ओपन करके डॉक्टरी करानी पड़ेगी उनकी। सही, रियल बात है, रियल ये कोई तरीका है रियल बात यार? है। तुम किसका साथ दे रहे हो? जब तादाद बढ़ जाएगी ना, जब पूछूंगा उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सुभाष चंद्र। पंडित जी, आप इतना नाराज क्यों हैं केजरीवाल जी से? मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बहुत तारीफ कर रहे हैं आप। हाँ, मैं उनकी सोच से नाराज हूँ, उनकी मानसिकता से नाराज हूँ। जिस माता का दूध पिया, हिंदुत्व का, हिंदू माँ का दूध पीकर वो रोहिंग्यों की पक्ष ले रहे, उनको ये सपोर्ट दे रहे, झुग्गियां बना रहे। तुम झुग्गियां बनाओ, जहां तुम्हारी झुग्गियां पक्के बनाओ। रात ये को नहीं कोई डकैती डालते हैं। वो ये नहीं पूछता तू कौन है, किस जाति से, कहां से आया है, बना लो। फिर 200 यूनिट फ्री, फिर पानी फ्री, फिर बिजली फ्री। उन्होंने तो जवाइयों की तरह सेवा कर रहा है, वो क्यों जाएंगे यहाँ से? लेकिन अब योद्धा जग चुका है। एलजी के माध्यम से एक एक घर घर जा जाकर इंक्वायरी हो रही है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन रोहिंग्या है। अब आप बताओ मैं उनसे क्यों नाराज हूँ? मैं क्यों नाराज होऊंगा उनसे? उनकी मानसिकता तो सोचो आप। आप मेरे से सवाल जो कर रहे हैं उनसे पूछ लो, आप हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोलते, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं बोलते? वो ये कहाँ जाएंगे, झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे? तू लाया कहाँ से है जो भेजने की सोच रहा है? प्लीज, मैं ज्यादा बदतमीजी बोल जाऊंगा उनके लिए, मैं प्यार करता हूं उनसे इसलिए।